हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विक्रमाकांड में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, आजकल हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना फर्स्ट चैप्टर दैट इज हैलोएल्कीन और हैलोएरिन पढ़ रहे हैं। आज हमारा उसी हैलोएल्कीन और हैलोएरिन का थर्ड पार्ट है, दैट मीन्स वीडियो नंबर थर्ड है, जहां पर आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्कीन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोएल्केन्स क्या किया, खत्म किया। तो आज हमें क्या करना है, जैसे कि आपको मैंने सेकेंड वाली वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर स्टडी बता दी थी कि हमें कौन कौन सी हेडिंग लगा करके एक एक चीजों को क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कि आज हमें क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। लेकिन प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स पढ़ने से पहले, या हम यूं कहें कि किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर के रिएक्शंस पढ़ने से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एक बात ध्यान रखिएगा, रिएक्शन पढ़ने से पहले कुछ बातें जाननी जरूरी है। ओके, तो इन्हीं सारी बातों के आज हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। और ना सिर्फ हमें डिस्कस करना है, बल्कि हमें आज रिएक्शंस भी पढ़ने हैं। तो आप रेडी हो जाइए, पेन और कॉपी उठा लीजिए। जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं, आप एक एक चीज वैसे ही लिखते जाइएगा। यकीन मानिए, इस चैप्टर को आपको मैं ऐसे तैयार करा दूंगा कि उस क्वेश्चन को आप बिना लिखे हुए नहीं रह पाएंगे। दैट मीन्स आप उसे लिखकर जरूर आएंगे। क्वेश्चन कितना भी घुमाया जाए, बट वह आपसे छूटेगा नहीं। ओके, बट आपको मेरे साथ पूरा वीडियो अच्छे से देखना होगा। और ना सिर्फ मैं इस चैप्टर की बात करूं, बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बाकी के सारे चैप्टर्स भी धीरे धीरे हम लोग क्या करते जाएंगे, खत्म करते जाएंगे। बट पेशेंस रखिए, हर चीज आपकी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए, चलने से पहले सीखते हैं कुछ ऐसा कि लोग सीखना चाहें आपके जैसा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन या प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। रिएक्शंस पढ़ने से पहले अगर आप देखें तो यहां पर मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी द प्रॉपर स्टडी, व्हाट शुड बी द प्रॉपर स्टडी बिफोर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिएक्शन। ओके, तो याद रखिएगा, ये चीज बहुत अच्छी है कि याद रखिएगा, ना सिर्फ इस चैप्टर में, पूरी ऑर्गेनिक में जो आपकी स्ट्रेटजी होगी किसी भी रिएक्शन को पढ़ने के लिए, वह यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो मैंने लिखा हुआ। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, इसको पहले देख लेते हैं आज रिएक्शन पढ़ने से पहले। देखिए, केमिस्ट्री में जो रिएक्शन पूछने का जो पैटर्न है, वह है 4 तरह से क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन। ओके, व्हाट हैपेंड व्हेन टाइप का क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद हाउ कैन बी ऑब्टेन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन, एंड कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन दे दी जाएगी और आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो चौथा आता है, जो इंपॉर्टेंट आता है, ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा कि ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सारे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो चौथा है, ये आपका इंपॉर्टेंट आता है नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन अपने आप में क्या होती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और एग्जाम में नेमिंग रिएक्शंस एग्जामिनर की फेवरेट रिएक्शंस होती हैं। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत सारे नेमिंग रिएक्शंस के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि आप टॉपिक, जैसे आप हैलोएल्केन टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो नेमिंग रिएक्शन जैसे ही आएगी तो आप जहां लिख रहे हो वहां जरूर लिखिएगा, बट उसी कॉपी में पीछे जा करके 2-4-10 पेज खाली रख लीजिएगा। और जब भी किसी टॉपिक में या जब भी किसी चैप्टर में आपको कोई भी नेम रिएक्शन मिलती है, तो आप जा करके उसको पीछे क्या करिएगा, लिख जरूर लीजिएगा। पीछे क्या होगा कि देखेंगे धीरे धीरे करके आपको एक टाइम में ऐसा आएगा कि आपके पास 40-50 नेमिंग रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। और उन नेम रिएक्शंस को आप पढ़ के जाएंगे तो यकीन मानिए आपके कम से कम कुछ नहीं तो उन नेम रिएक्शन से कम 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन फंसेंगे। यानी कि जो चैप्टर आप जहां पढ़ रहे हैं वहां तो आप नेम रिएक्शन पढ़िए, तुरंत जाकर के उसी नेम रिएक्शन को कहीं और जाकर के एक जगह लिख लीजिएगा। तो ये आपका एक अलग तरह की स्ट्रेटजी हो जाएगी। किसी काम को करने से पहले प्रॉपर स्ट्रेटजी का होना बहुत जरूरी है। कोई भी काम करेंगे तो उसकी तैयारी करनी बहुत जरूरी है। उसी तरह से रिएक्शंस पढ़ते समय आपको इन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन मैंने लिखा तो आपको क्या करना है, जैसे एग्जांपल्स की बात कर रहा हूं, मैंने लिखा CH4 और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Hb।
इन द प्रेजेंस ऑफ HB, ये आपने फर्स्ट ईयर में रिएक्शन पढ़ी हुई है, बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये रिएक्शन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो ये क्या बनाता है CH3 और Cl और प्लस यहाँ क्या हो गया HCl हो गया। बात समझिए इस बात को। अब देखिए तो इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को अगर इस टर्म में पूछा गया तो पूछा जाएगा व्हाट हैपेंड व्हेन, समझिएगा, व्हाट हैपेंड व्हेन गिव ओनली केमिकल रिएक्शन, समझिएगा इस बात को। वहां पर स्टेटमेंट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। व्हाट हैपेंड व्हेन गिव ओनली केमिकल रिएक्शन, मीथेन रिएक्ट विद Cl2, मीथेन रिएक्ट विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो अब आपको क्या करना होगा, रिएक्शन देगा। व्हाट हैपेंड व्हेन गिव ओनली केमिकल रिएक्शन, मीथेन रिएक्ट विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अब आपको क्या करनी है, रिएक्शन देनी है। तो रिएक्शन अब आपको मैं भी सारे रिएक्शन समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। Cl प्लस क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऐसे हो जाएगा। बात समझ में नहीं आ रहा? उसके बाद अगर इसी क्वेश्चन को इस टर्म में पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, जरा देखिए। इस टर्म में अगर पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, हाउ वी कैन ऑब्टेन, हाउ, और ये चीज तो सबके साथ लगाएगा, हाउ वी कैन ऑब्टेन गिव ओनली केमिकल रिएक्शन। ओके, अब इसी क्वेश्चन को मैं कैसे पूछ सकता हूं, देखिए, हाउ वी कैन ऑब्टेन क्लोरोमेथेन फ्रॉम मेथेन। ओके, देखिए अब इस क्वेश्चन में मैंने इसको क्या किया, फ्रेम किया। आपसे पूछेगा हाउ वी कैन ऑब्टेन गिव ओनली केमिकल रिएक्शन क्लोरोमेथेन फ्रॉम मेथेन, यानी कि मेथेन से क्लोरोमेथेन कैसे बनाएंगे, तो अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, मेथेन, एंड आपको पता है कि व्हेन मेथेन रिएक्ट विद मेथेन से क्या बनाना है, समझिएगा, मेथेन से क्या बनाना है, क्लोरोमेथेन बनाना है। क्या बनाना है, क्लोरोमेथेन, यानी कि मेथेन से क्या बनाना है, क्लोरोमेथेन। तो आपको पता है कि मेथेन में, क्लोरोमेथेन में क्या है, Cl, तो यानी कि इसके साथ Cl2 रिएक्शन करने के लिए आया होगा, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि इन्होंने रिएक्शन करके क्या बनाया, क्लोरोमेथेन, यानी कि ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। बात समझ आ रही है नहीं आ रहा, दिमाग में जा रहा है? देखिए अभी मैं आपको रिएक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके रिएक्शन के फ्रंट पेज पे होना चाहिए, और यही क्वेश्चंस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी 6 से 7 चैप्टर आप पढ़ेंगे, ये आपकी रिएक्शंस में क्या करेंगे, काम आएंगे। कोई भी रिएक्शन पढ़िएगा तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये चारों क्वेश्चंस लाइएगा। क्या लाइएगा, क्या इस क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, यार इस क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, यार इस क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा। तो ये आपको दिमाग में लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सारी रिएक्शंस तैयार होती जाएगी, और वह इन चारों में से किसी भी पैटर्न पे रिएक्शन पूछेंगे तो आप आसानी से क्या कर पाओगे। होता क्या है, स्टूडेंट्स सिर्फ रिएक्शन रट के जाते हैं। जब रट के जाते हैं तो रिएक्शन एग्जाम में रटी हुई नहीं आती है। एक चीज मैं आपको अच्छी बात बता दूं, कोई भी रिएक्शन जो क्लास में टीचर कराएंगे या आप कहीं और से सीख करके जाएंगे, तो एग्जाम में वो रिएक्शंस नहीं आती हैं जो आप रट के जाते हो। नेमिंग रिएक्शन को अगर छोड़ दिया जाए, किसी भी नेमिंग रिएक्शन को अगर छोड़ दिया जाए, तो कोई भी रिएक्शन क्लास में कॉपी में कराई गई रिएक्शन नहीं होती है, या जो आपने कहीं से भी सीखा वो रिएक्शन नहीं होती। कोई इंसिडेंटली एक दो रिएक्शन ऐसी होती है जो आपके एग्जाम में आ जाती है। तो फिर आपको लग रहा होगा कि पढ़ने से फायदा क्या है? हाँ, फायदा है। फायदा ये है कि हम या आपके टीचर इतनी ज्यादा रिएक्शंस की प्रैक्टिस करा देंगे कि एग्जाम में कोई भी रिएक्शन आए आप आसानी से करके आ जाएं। उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए जो बता रहे हैं वही करना है। ये बकायदा अपने दिमाग में अच्छे से फ्रेम कर लीजिए। क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएगा तो मजा बहुत आएगा। ठीक है, वैसे जब अभी मैं कराऊंगा तो आपको वैसे भी बहुत मजा आने वाला है। तो ठीक है, तो अब आपको इसको कर दिया। अब देखिए इसमें अगर इसे फ्रेम करते हैं, एक ही रिएक्शन से मैं चारों तरफ के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं मैं बता रहा हूं। अब इसको कैसे इसमें कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे दे दिया गया CH4 प्लस Cl2
और यहाँ HB यानी कि सन रेज कर दिया, सनलाइट कर दिया, और यहाँ पर प्रोडक्ट A लिख दिया, और यहाँ HCl लिख दिया। क्या लिख दिया? HCl। तो यानी कि A दैट मींस क्या बताना है, A की जगह पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो अब अगर देखा जाए तो दोनों के रिएक्शन में आपको पता ही है क्या बनेगा, CH3Cl4, यानी कि अब आपने क्या कर दिया, प्रोडक्ट A की जगह पे क्लोरोमेथेन बना दिया। ओके, बाकी ये नेम रिएक्शन तो है नहीं, जब कोई नेम रिएक्शन आएगी तो मैं खुद ही आपको बता दिया करूंगा, और इवन ना सिर्फ बताऊंगा, मैं यह भी बताऊंगा कि इसको यहां तो जरूर लिखो, और इसके बाद वीडियो देखने के बाद यहां लिखने के बाद फिर जाकर के लास्ट में जो मैंने बताया है कि 4 से 5 पेज अच्छे से बना लो, और कभी भी कोई भी नेम रिएक्शन से मुलाकात तुम्हारी हो रही है तो उसको जाकर के एट द टाइम उसमें जहां पर जो आपने पेजेस बनाए हैं वहां पर लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि फिर आपको ढेर सारी नेम रिएक्शन एक जगह हो जाएंगी और आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? बहुत बढ़िया, सब कुछ समझ रहे हैं। ओके, ठीक है। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या जो मैं बातें बता रहा हूँ आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप लोग देखते तो इतने सारे लोग हो, बट कमेंट बहुत कम लोग करते हो। तो प्लीज, अब मैंने बताया था कि आपके कमेंट ही हमारे क्या है, टीचर है। जब आप कमेंट भेजते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो सारी बातें क्या कर पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो आपके कमेंट हमारे टीचर हैं। क्लास में क्या होता है कि बच्चा बैठा होता है, जब स्टूडेंट बैठा होता है और हमको समझा रहे होते हैं तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है कि हमारे स्टूडेंट को कुछ भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि काव्या समझ पा रही नहीं समझ पा रही। उनका चेहरा, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही समझ में आ जाता है कि क्या उसे कुछ समझ में, बिल्कुल इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसके ऊपर से जा रहा। वंशिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अंशुल को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें बाकायदा दिमाग में आती हैं। मिस्टर अवस्थी सब कुछ समझ रहे हैं, उनको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो हाँ, तो उसी तरह से आप कमेंट करके जरूर बताइए, तो मजा बहुत आएगा। तो फिलहाल ये क्वेश्चंस आप ऐसे लिख लीजिए, जैसे मैंने ये एग्जांपल्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट आप क्वेश्चन सारे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस के साथ अब आइए रिएक्शंस करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज आपको जो रिएक्शन सीखनी है, क्या सीखनी है, आप हेडिंग लगाइए, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बाय एल्केन। समझ में आ रहा है? हेलो एल्केन बाय एल्केन या एल्किल हैलाइड बाय एल्केन। ओके, सबसे पहला रिएक्शन आपकी यहां से शुरू होती है। बात समझ में आ रही है यार? तो इसे फट से लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको रिएक्शन पढ़ाना शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन बाय एल्केन। ओके, एल्केन से हम एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, तो अब बात कर रहे हैं, आप एल्केन की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जो एल्केन है, एल्केन अगर आप देखें तो मेथेन है। ओके, मेथेन क्या है, CH3 क्या है, एल्केन ही तो है। ओके, अगर बात करें तो CH3 CH2 एंड CH3 यह भी क्या है, एल्केन ही है, यानी कि यह क्या है, एथेन है। बोलिए एथेन है कि नहीं है? उसके बाद बात करें CH3 CH2 एंड CH3, यह क्या आपका प्रोपेन है, क्या है, प्रोपेन है, और यह भी क्या आपका एल्केन ही है कि नहीं है? तो दीज आर एल्केन, एंड इसी तरह से बाकी सारे एल्केन्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं एल्केन में कौन सा ले रहा हूं, मेथेन ले रहा हूं, एथेन ले रहा हूं, और क्या ले रहा हूं, प्रोपेन ले रहा हूं। तो इन कंपाउंड से, यानी कि मेथेन से, एथेन से और प्रोपेन से कैसे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाए जा सकते हैं। देखिए, अब आप क्या करेंगे, इनकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, Cl2 के साथ। किसके साथ, Cl2 के साथ इनकी रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, Cl2 के साथ, Cl2 के साथ इनकी रिएक्शन करा देंगे। और याद रखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी यानी कि सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब आपको पता है यह क्या है, Cl2 क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है, और यह किससे रिएक्शन करेगा, मेथेन के साथ। जब ये मेथेन के साथ रिएक्शन करेगा, आपको पता होना चाहिए कि यह क्या हो जाएगा,
यह आपको पता होना चाहिए, आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है कि यह कैसी रिएक्शन है, यह सारी की सारी जो रिएक्शन है कैसी रिएक्शन है, यह फ्री रेडिकल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? फ्री रेडिकल रिएक्शन। यानी कि टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो यह कैसी रिएक्शन हो जाएगी? फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर आप बात करें तो यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और क्या बचेगा? CH3, और यहां से एक Cl निकलेगा, क्या बचेगा? Cl, ठीक है। और यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक Cl, क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। यानी कि अब यहां क्या बन गया आपका? फट से बता दीजिए। यहां बन गया क्लोरोमीथेन, यानी कि हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन में क्या बना? फट से बताइए। क्लोरोमीथेन। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या इसी को बोल सकते हैं क्या? मेथाइल क्लोराइड। देखिए यह तो इसका कॉमन नेम हो गया और ये इसका क्या हो गया? आईपीएससी नेम हो गया। ठीक है, आईपीएससी आपको अच्छे से आनी चाहिए, नहीं तो आप प्रॉब्लम आने वाले दिनों में आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं। यहां भी वही सारी चीज हो जाएगी, एथिल में दिया होगा तो यहां से एक हाइड्रोजन निकालो, यहां से या यहां से, बात सेम पढ़ने वाली है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? यहां से निकालोगे तब भी वही, क्योंकि दो ही कार्बन है तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। क्या हो जाएगा? CH3 CH2, एक हाइड्रोजन निकल गया है और उसकी जगह पे क्या जुड़ेगा? एक Cl जुड़ेगा, और इसका एक हाइड्रोजन इसके एक Cl से मिल जाएगा तो क्या बना देगा? HCl। तो अब आपने क्या बना दिया? यहां याद रखो, आपने बनाया क्लोरोएथेन बना दिया। क्या बना दिया? क्लोरोएथेन बना दिया। और यहां क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाम जरूर लिखिएगा कंपाउंड्स की, याद रखिएगा। आईपीएससी नेम जरूर लिखिएगा। और इसका कॉमन नेम की बात करें तो क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड। अब आते हैं जब 3 टाइप, जब मोर देन 2 कार्बन हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? जब मोर देन 2 कार्बन होते हैं तो अब आपको क्या मिलेगा? जरा देखिएगा, यहां पर दो वेरिएशन मिल सकता है, CH3 CH2 एंड CH2, और क्या हो जाएगा? Cl। भाई यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया, एक हाइड्रोजन निकला और यहां से एक Cl निकला। ठीक है, तो दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? HCl, और इसका एक Cl इसके पास जाएगा तो क्या बनाएगा? ये कंपाउंड। बट यहां पर जब मोर देन 3 कंपाउंड्स हो जाते हैं, मोर देन 3 कार्बन एटम हो जाते हैं, तो यहां पर एक मिक्स कंपाउंड बनता है, CH3 CH और Cl, और यहां क्या हो जाएगा? CH3। यानी कि अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये 1 डिग्री हैलाइड है, याद करो। इसीलिए आपको 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हैलाइड पढ़ाया गया था कि ताकि आप पहचान पाओ। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हैलाइड हो। और आपको स्टेबिलिटी बताई गई थी, याद आ रहा? स्टेबिलिटी बताया गया था कि 3 डिग्री हैलाइड इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री हैलाइड एंड 2 डिग्री हैलाइड इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री हैलाइड। तो यानी कि जब 3 से ज्यादा, जब मोर देन 2 हो जाते हैं, यानी कि 3 हो जाते हैं और 3 से ज्यादा कंपाउंड्स हो जाते हैं, तो कंपाउंड का मिक्सचर बनता है। और इसकी बात बताएं तो ये 45% के आसपास बनता है और ये 55% के आसपास बनता है। यानी कि ये हो गया मेजर प्रोडक्ट और ये हो गया माइनर प्रोडक्ट। यानी कि ज्यादा कौन बनता है? ये बनता है। तो अगर आप एग्जाम में इसको लिख करके आए तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो इन दोनों में क्या होता है कि ये प्योर फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, ये मिक्सचर के फॉर्म में पाए जाते हैं। क्या ये बात आपको दिमाग में जा रही नहीं जा रही है? ठीक है, यानी कि जब मोर देन कंपाउंड्स, मोर देन 2 एल्केन होगा, यानी कि प्रोपेन होगा, ब्यूटेन होगा, तो वहां पर इस तरह के कंपाउंड्स बनेंगे, याद रखिएगा। यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और सबसे ज्यादा जो बनेगा यानी कि जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो सेकेंडरी होगा और जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? प्राइमरी होगा। यानी कि ये मिक्सचर के फॉर्म में बनते हैं, याद रहेगा। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं। अभी एल्केन ही हमारा चल रहा है, जैसे कि आपने मेथिल के बारे में भी थोड़ी देर पहले पढ़ा होगा। मेथिल में एक रिएक्शन और हो सकती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि इसका यूज आगे आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक, जैसे मेथेन की रिएक्शन आपने अगेन करा दिया किसके साथ? Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ Hb, तो आपको जैसा पता है क्या बनेगा? CH3 और क्या बनेगा? Cl बनेगा। ओके, और यहाँ क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। आपने यही तो सीखा था, बताइए, यही तो सीखा था आपने। ठीक है, जो ये रिएक्टेंट, जो ये आपको प्रोटीन मिला हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ लिखें, इसको आप यहाँ पर भी ऐसे HCl के फॉर्म में दिखा सकते हैं। याद रखिएगा, जब यहाँ लिखते हैं तो प्लस के फॉर्म में, और यहाँ लिखते हैं तो किसके फॉर्म में लिखते हैं? माइनस के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि अब आपको क्या मिला? क्लोरोमेथेन। 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 क्या मिला? क्लोरोमेथे
मीथेन। तो ये आपने पहले भी सीख लिया है। अगेन आप रिएक्शन कराइए किसके साथ, Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Hb। ठीक है, तो अगेन जैसे यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया था उसी तरह से यहां एक हाइड्रोजन फिर से निकलेगा और एक HCl यहां फिर से निकलेगा, क्या बनेगा HCl। और अब आपका क्या हो जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन फिर से निकल गया तो अब आपका बना CH2 और एक Cl इसमें और जुड़ गया तो क्या हो गया Cl2 हो गया। बात समझ में नहीं आ रहा? चलिए अगेन एक काम और करते हैं, फिर से रिएक्शन कराते हैं HCl2 के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ Hb। तो अब आप देखिए फिर से यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या हो गया HCl और फिर से क्या हो गया, यहां सिर्फ बचा H और यहां बचा Cl3 बच गया। अगेन आप एक काम कर सकते हैं, फिर से Cl2 की रिएक्शन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ Hb और अब आप क्या बना सकते हैं CCl4 और प्लस, या आप यहीं चाहें तो यहीं लिख दें या यहां चाहें तो लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है HCl। कुल मिला के देखिए कि एक एक हाइड्रोजन क्या होता गया, निकलता गया और एक एक Cl क्या होता गया, ऐड होता गया और एक टाइम ऐसा आया कि 4 हाइड्रोजन जो हैं 4 Cl से क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि एक एटम ने दूसरे एटम को वहां से हटा करके खुद ही अपनी जगह बना ली। ठीक है, और इस तरह से एक एक एटम हाइड्रोजन के निकलते गए और Cl के क्या करते गए, जुड़ते गए। अब आपको याद आ रहा होगा हमने आपको मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड और टेट्राहैलाइड पढ़ाया था। तो आपको याद आ रहा होगा कि जब किसी कार्बन एटम के पास सिर्फ एक Cl होगा तो उसको क्या बोलेंगे, फट से बताइए, कमेंट करके बताइए क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे मोनोहैलाइड। क्या बोलेंगे, मोनोहैलाइड। और यहां पर क्या दिया है, 2 आ गया है, 2Cl2 आ गया है तो डाइहैलाइड। और यहां पर 3Cl आ गया है तो ट्राइहैलाइड। और यहां पर 4Cl आ गया है तो क्या बोलोगे, टेट्राहैलाइड बोलोगे। याद आ रहा? और इसके अगर IPAC की नाम बात करें, IPAC की नेमिंग, दिस इज मोनोहैलाइड एंड IPAC क्लोरोमेथेन एंड दिस इज डाई और हैलाइड में क्या है Cl, तो क्या हो जाएगा डाइक्लोरो और मेथेन। याद रहेगा, डाइक्लोरोमेथेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, फिर से बता दीजिए, इसका नाम हो जाएगा आपका ट्राइक्लोरोमेथेन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका तो मैंने आपको कॉमन नेम भी बताया है, अगर आपको याद आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका कॉमन नेम मैंने बताया था। यह यूज की जाती है एज यह मेडिकल में आपकी यूज की जाती है। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर के दौरान। अब मैंने आपको एक क्लू दे दिया, अब इसे बताइएगा जरूर। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, यह क्या है, टेट्राक्लोरोमेथेन। याद रहेगा ना, टेट्राक्लोरोमेथेन। ठीक है, और ट्राइहैलाइड। ओके, चलिए तो आप इसको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आइए इसकी बात करते हैं। इस रिएक्शंस की बात करें किसके साथ, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Hb। तो आपको पता है कि अब ये वाला इसका नाम बता दीजिए, फट से पहले इसका नाम बताइए। इसके कॉमन नेम की बात करेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर, जब इस तरह का कार्बन दिया हो और उसके चारों तरफ C और C हो, जिसको बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं, नियो। और सबके नियो और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कार्बन के साथ जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो कि कार्बन के चारों तरफ C लगे हैं, यानी कि कार्बन एटम लगे हैं, तो उसको बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं, नियो। और कितने कार्बन दिए हैं, 4 तो ऐसे दिए हैं और एक क्या सेंटर में है, तो क्या हो जाएगा पेंट। क्या हो जाएगा, नियो पेंट। अब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में तो क्या हो जाएगा, एन। क्या हो जाएगा, नियो पेंट एन। लेकिन अगर IPAC की बात करेंगे, याद रखिएगा चेन ऐसे बन सकता है या ऐसे बन सकता है। तो 1 2 3 हमेशा 2 मेथाइल छूटेगा। क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मेथाइल प्रोपेन। याद रहेगा, बोलो याद रहेगा कि नहीं? अब चलो यहां आ जाओ। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो अब आप देखो, चाहे यहां से कहीं से भी क्या हटेगा, एक हाइड्रोजन हटेगा। चारों में से कहीं एक से जगह से क्या हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। तो क्या हो जाएगा, HCl। तो अब आपकी बात करें तो क्या हो जाएगा, CS2 और Cl मैंने यहां से हटा दिया CS3। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नियो। अब CS3 यहां पर पेंटेन था, लेकिन पेंटेन से एक हाइड्रोजन हट गया है तो क्या हो जाएगा, नियो
पेंट आई, क्योंकि आपको पता है एल्कीन से क्या बन गया, एल्काइल बन गया, तो पेंट नियोपेंटेन और क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल और क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। बात समझ में नहीं आ रहा? बाकी अगर आप आईवीएसी फॉर्म में करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2,2 डाइमेथाइल 1,2 डाइमेथाइल और क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आपने इसको नोट डाउन कर लिया। अब जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया है, 4 क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ध्यान से समझिए। अब देखिए क्वेश्चन, किसी भी रिएक्शन को आप हमेशा किस फॉर्म में क्वेश्चन कैसे अपने आप से करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट हैपेंड व्हेन गिव ओनली केमिकल रिएक्शन, व्हाट हैपेंड व्हेन नियोपेंटेन react with Cl2 in the presence of Hb। पास में आ रहा है, गिव ओनली केमिकल रिएक्शन, तो आपका क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन Cl2 in the presence of Hb, और आप क्या करोगे, प्रोडक्ट बनाओगे, एंड योर आंसर शुड बी क्या, नियोपेंटाइल क्लोराइड इज फॉर्म्ड। ओके। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन गिव ओनली केमिकल रिएक्शन, नियोपेंटेन रिएक्ट विद Cl2 in the presence of Hb। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन अगर आएगा तो यहाँ पर ऐसे क्या कर देगा, ऐसे लिख देगा और यहाँ पर प्रोडक्ट ए लिख देगा, और आपको क्या करना है, इसी प्रोडक्ट ए को क्या करना, फॉर्म करना है। बात समझ में? आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से समझिएगा, कैसे पूछा जा सकता है कि हाउ वी कैन ऑब्टेन, ध्यान से समझिए, हाउ वी कैन ऑब्टेन क्लोरोफॉर्म फ्रॉम मेथेन, हाउ वी कैन ऑब्टेन क्लोरोफॉर्म फ्रॉम मेथेन, यानी कि क्लोरोफॉर्म को मेथेन से कैसे बनाया जा सकता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1, फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप, मतलब यहां तक रिएक्शन आपको करनी पड़ेगी। ओके, फिर आपको नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्लोरोफॉर्म पूछा हुआ। देखिए पहले अभी बिगिनिंग है, इसीलिए मैं आपको एक एक रिएक्शन क्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं। बाकी जैसे जैसे अभी आप क्या हो जाएंगे, मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, तो आपको मैं बहुत जल्दी रिएक्शंस पढ़ाऊंगा। पहले अभी बिगनिंग है, अभी आप पहले अपने दिमाग को सेट करिए रिएक्शंस के लिए। ठीक है, जैसे फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, हाउ वी कैन ऑब्टेन टेट्राक्लोरोमेथेन, हाउ वी कैन ऑब्टेन टेट्राक्लोरोमेथेन फ्रॉम मेथेन। ओके, टेट्राक्लोरोमेथेन फ्रॉम मेथेन कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब आपको वहां से लेकर के यहां तक की रिएक्शंस क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो आप इसे पहले नोट डाउन करो, फिर बात करो। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जैसे मैंने बताया है, आप वैसे ही कॉपी में सारी चीजें नोट डाउन करिएगा। ठीक है, और ना सिर्फ नोट डाउन करिएगा, बल्कि जैसे जैसे मैंने क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया है, उसी तरह से सारे रिएक्शंस को 1 बाय 1 क्या करिएगा, अपने आप से बार-बार पूछिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो आज हमने बहुत कम रिएक्शंस कराई हैं। क्यों? आज से हमको क्या बताना था, आपको स्ट्रेटजी बतानी थी कि किस तरह से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको 4 तरह के हथियार लेके चलने हैं, यानी कि चलने हैं, और वो चारों क्वेश्चंस हैं। कैसे क्वेश्चन? जैसा कि मैंने आपको पहले लिखवाया है। कोई भी रिएक्शन पढ़िएगा तो वो 4 रिएक्शंस एक बार उस रिएक्शन के साथ उन चारों क्वेश्चंस को अपने आप से पूछिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपका दिमाग रिएक्शन को समझने और लर्न करने के लिए क्या रहेगा, एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन और एल्किल हैलाइड बाय एल्कीन। एल्कीन से हेलोएल्केन बनाने की जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से रिएक्शन आती है, तो इसीलिए मैंने आपको आज सिर्फ इतना पढ़ाया, मैंने जल्दी में नहीं पढ़ाया, क्योंकि जो अगली रिएक्शन एल्कीन वाली रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से मिलते हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एल्कीन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जैसे आप सीख पा रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं, बाकी लोग भी क्या कर पाएं, समझ पाएं और सीख पाएं। ओके, चलिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। देखिए, आज मैंने आपको ज्यादा पढ़ाया नहीं है, सिर्फ आपको समझाया है। अगली क्लास में ढेर सारे रिएक्शंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए